हेलो बच्चों, ये आपकी क्लास थर्ड ले रहा हूँ सेकंड चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है। अभी लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले। आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊँगा। ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको कि साइन इनवर्स ऑफ साइन सेवन सेवन पाई बाई सिक्स है प्लस कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स है। इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। दो क्वेश्चन है एक तरह से, ये एक वैल्यू साइन इनवर्स की निकालनी है, कॉस इनवर्स की निकालनी है। तो अगर हम साइन से साइन इनवर्स, मैंने बताया था कैंसिल हो जाता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स। लेकिन वो तभी बचता है जब उसकी एक्स जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की रेंज में हो। मीन्स माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक हो। जबकि सेवन पाई बाई सिक्स का मतलब हो गया, पाई बाई सिक्स होता है 30, और 30 का 7 टाइम्स 210। तो अगर मैं इस डिग्री में चेंज करूँ तो 210 डिग्री आ गया, और 210 डिग्री 90 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये इस रेंज से बाहर हो गया, तो इसका मतलब ये कैंसिल नहीं हो सकते। इसको मैं 7 पाई बाई सिक्स नहीं लिख सकता कैंसिल करके। इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई सिक्स, 7 पाई बाई सिक्स 210 डिग्री, जबकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई 180 तक। तो ये भी आउट हो गया, ठीक है ना, रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों को मुझे ब्रेक करके रेंज में लाना पड़ेगा, इन रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे जी, साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे 7 पाई बाई सिक्स को साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस, इसको भी पाई प्लस पाई बाई सिक्स में ब्रेक कर दूंगा मैं, माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब आप सबको पता है कि साइन पाई बाई सिक्स 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, वैल्यू रख दी। कॉस, एक तरीका तो ये है इसका जो मैं बता रहा हूँ अभी, वैल्यू रख देंगे इसकी, कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू √3/2। अब आप सबको पता है 1/2 प्रिंसिपल वैल्यू ये निकालनी, लास्ट क्लास में मैंने बता दिए थे आपको कि 1/2 कब होता है, साइन पाई बाई सिक्स 30 पर। और नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा साइन इनवर्स, तो माइनस आ जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इसकी रेंज है 0 से पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई सिक्स, और पाई माइनस पाई बाई सिक्स एलसीएम लेके 5 पाई बाई सिक्स, और दोनों का एलसीएम लेंगे 4 पाई बाई सिक्स 2 पाई बाई 3। ये आंसर आ गया। ऐसे ही इन दोनों को देखो, ये वाला टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन, कि अगर टेन इनवर्स से टेन आप कैंसिल कर सकते हैं अगर 3 पाई बाई 4 इसकी रेंज में हो टेन इनवर्स की। और टेन इनवर्स की रेंज आप सबको पता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। अगर एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, मतलब इसके बीच में है। इसी तरह कॉट इनवर्स से कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा जब आप एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में होगा। तो आपने देखा 3 पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 होता है 45, और 3 टाइम्स उसका हो गया 135, 135। ठीक है, 135 डिग्री। क्लियर है। और 135 डिग्री की जो रेंज है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ी है। तो इसमें तो ब्रेक करूंगा मैं। और 3 पाई बाई 4 को कैसे ब्रेक करेंगे जी, 3 पाई बाई 4 को, फोर, फोर से डिवाइड हो, 3 के करीब 4 से डिवाइड होने वाली कौन सी वैल्यू होती है, 4 पाई। तो 3 पाई को लिख देंगे 4 पाई माइनस पाई, सेपरेट करेंगे अलग अलग, तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। और ये कॉट से कॉट इनवर्स यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाई 4 135 डिग्री 180 डिग्री से छोटा होता है, तो इस रेंज में है ये। तो रेंज में तो सीधा ही कैंसिल करना होता है, ठीक है ना। अब टेन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सबको पता है टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी, और आप सबको पता है 10 की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पे, और प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 जोड़ेंगे तो 2/4 पाई बाई 2। एक तरीका तो यह है कि इसकी वैल्यू रख देंगे 10 पाई बाई 4 की, फिर इसकी टेन इनवर्स नए सिरे से टेन इनवर्स -1 की वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा तरीका यह है कि ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये टेन इन माइनस, इसको एक्स मान लिया हमने, तो ये टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टेन इनवर्स एक्स। और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल अब हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 इसकी रेंज में है, पाई बाई 2 से छोटा है। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4, वही 3 पाई बाई 4 था ही इसमें, एलसीएम लेने के बाद पाई बाई 2। तो ये एक तरीका ये है। क्लियर है यहाँ तक। और देखो, इस बार जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, ये 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, इसमें से ये चैप्टर आया था 6 नंबर का। ठीक है, टोटल दोनों चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मिला के हैं 8 नंबर के। ये आया था आपका 6 नंबर का, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, एक 2 नंबर का आया था। अच्छा देखो, साइन इनवर्स माइनस साइन 17 पाई बाई 8। अब आप सबको पता है इस माइनस को हटाना है, ये कैंसिल नहीं होगा तब तक, ये जब तक माइनस रहेगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो इसको आप लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स 7 साइन 17 पाई बाई 8। 17 पाई बाई 8 को कैसे ब्रेक करेंगे, 17 के करीब 8 से डिवाइड होने वाली कौन सी रकम है, 16, 16 पाई।
और 17 बनाना है तो प्लस पाई कर देंगे इसमें, 16 + 1 17 पाई। अब इसको ब्रेक करेंगे, 8 के नीचे 16 लिखेंगे, 16 के नीचे 8 लिखेंगे, ठीक है, तो 2 पाई और पाई/8 प्लस पाई/8। तो इसको ब्रेक करके 2 पाई प्लस पाई/8, और आप सबको पता है 2 पाई प्लस पाई/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज प्लस करेंगे तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सबको पता है साइन सारे पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव, साइन पाई/8 आ जाएगा। और अब ये पाई/8 इसकी रेंज में आ गया तो साइन, इससे साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा -पाई/8। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। एक प्रैक्टिस असाइनमेंट 1 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कह रहा है साइन इनवर्स वाई अगर एक्स अगर वाई के बराबर है, साइन इनवर्स एक्स अगर वाई के बराबर है तो उसकी रेंज क्या है। तो आप सबको पता है रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऑल्सो राइट ए ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप समझो ध्यान से, सबको पता है -पाई/2 से पाई/2 ये होता है, -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 यहाँ होता है, पाई/2 यहाँ होता है। तो इस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा था तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे थे और -पाई/2 से पाई/2 ले लेते हैं इंटरवल हम, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अदर ब्रांच जब निकालनी है तो हम ले सकते हैं पाई/2 से 3 पाई/2 ये वाला ले सकते हैं, ऐसे ले लिया ना फर्स्ट और फोर्थ। तो अब की बार लेंगे सेकंड और थर्ड, या फिर दोबारा लेंगे फर्स्ट और फोर्थ लेकिन 3 पाई/4 से 5 पाई/2, 3 पाई/2 से 5 पाई/2। तो कोई भी लिख दो, पाई/2 से 3 पाई/2 या 3 पाई/2 से 5 पाई/2, लेकिन लेना ऐसे ही है। जैसे एक ये ले लिया, फिर अब की बार ये ले लो, फिर ये ले लो, दोबारा ये ले लो या ये ले लो, मतलब चलना ऐसे ही है। मतलब कि पाई पाई ऐड कर दो दोनों में, पाई, क्योंकि पाई का इंटरवल जो है ये पाई का डिफरेंस है इंटरवल में, तो पाई और ऐड बढ़ा दो आगे दोनों, इसमें पाई ऐड कर दो, इसमें पाई ऐड कर दो, या इसमें पाई लेस कर दो, इसमें पाई लेस कर दो, ठीक है, इंटरवल बन जाएगा आपका। तो कहने का मतलब ये है, ये या तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से कोई एक लिखना है, प्रिंसिपल अदर देन द राइट ए ब्रांच अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसी तरह y बराबर कॉसेक इनवर्स x है, इसकी रेंज आप सबको पता है -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। अब आप सबको पता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में 0 पे कॉसेक क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों, कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, और इन्फिनिटी अगर x की जगह मैं इन्फिनिटी रखूँ तो ये 0 के बराबर आएगा, लेकिन इन्फिनिटी होता ही नहीं है डोमेन, नॉट डिफाइन होता ही नहीं है डोमेन। तो जब हम x की जगह इन्फिनिटी लिख ही नहीं सकते तो इसकी वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती। आई बस में यहाँ तक। तो इसका मतलब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे रेंज को, तो प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी ब्रांच इसकी। अदर ब्रांच क्या आएगी इसकी, वही अभी मैंने बताया, अगर मैं ये लेता हूँ पाई पाई ऐड करके पाई/2 से 3 पाई/2, तो इसके बीच में पाई ऐसा पड़ेगा जिसपे नॉट डिफाइन होगा, तो पाई माइनस कर दो, सीधी सी बात है, इसमें भी पाई जोड़ दो, इसमें भी पाई जोड़ दो, इसमें भी पाई जोड़ दो, तो पाई पाई जोड़ दिया। इसी तरह या फिर 2 पाई वापस फिर इसमें 2 पाई जोड़ दो, या 2 पाई घटा दो, इसमें पाई घटा दो, इसमें से पाई घटा दो, यहाँ भी पाई घटा दो, ठीक है ना, या 2 पाई जोड़ दो, 2 पाई, इसमें भी 2 पाई जोड़ा, इसमें 2 पाई, इसमें 2 पाई, मतलब एक और राउंड लगा के दोबारा 2 पाई के हिसाब से आगे। क्लियर है यहाँ तक, 2 पाई जोड़ दो तो मतलब आगे शिफ्ट कर दो। तो ये आपकी अदर, ऐसी सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2। लेकिन अदर ब्रांच लिखनी है तो अब की बार इसमें 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो अगर अदर ब्रांच लिखनी है तो अब की बार थर्ड और फोर्थ लूंगा मैं, पाई से 2 पाई, और जहां नॉट डिफाइन होगा यहाँ 3 पाई/2 होता है, सबको पता है, तो 3 पाई/2 वैल्यू नहीं लेनी। क्लियर है यहाँ तक, तो 3 पाई/2 पे वैल्यू नहीं लेनी, 3 पाई/2 माइनस करेंगे। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, ये कुछ फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले। 2 टाइप के फॉर्मूले मैं लिखवा चुका था, तीसरी टाइप थर्ड फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स बचता है अगर एक्स -पाई/2 से पाई/2 तक है तो, लेकिन इसमें साइन बाहर है और इनवर्स अंदर है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स भी कैंसिल हो जाता है, एक्स बचेगा। लेकिन एक्स तब बचेगा जब ये इसके डोमेन, मतलब साइन इनवर्स का एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स साइन इनवर्स का डोमेन। आई बस में यहाँ तक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्री, अंदर वाला इनवर्स है, तो ये कैंसिल हो गया, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा अगर -1 से, टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा अगर रियल नंबर है कोई भी, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा रियल नंबर है अगर कोई भी, कोसेक से कोसेक इनवर्स कट जाएगा, एक्स बचेगा अगर रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, माइनस करेंगे कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। ऐसे ही सेक से सेक इनवर्स कट के एक्स बचेगा, लेकिन कब, जब रियल नंबर से -1 से 1 के बीच की वैल्यू हटा देंगे हम, ठीक है। इनके प्रूफ भी हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करा तो एक्स बराबर क्या होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स साइन थीटा, वेरिएबल बदलना बताया था लास्ट पहली क्लास में मैंने। तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू वापस रख दो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल होकर क्या आ गया, एक्स आ गया। क्लियर है यहाँ तक। टाइप 4 फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू होता है जी कोसेक इनवर्स 1/x, रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू। इसी तरह कोसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, टेन इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स टेन। आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, लेकिन इनवर्स में साइन इनवर्स x 1/कोसेक इनवर्स नहीं होता, ये वैल्यू रेसिप्रोकल होती है। इसी तरह टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में बदलेगा, बराबर ही होता है टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, लेकिन ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/x। इसी तरह कॉट इनवर्स x टेन इनवर्स 1/x, कॉट कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x। क्लियर है यहां तक? इसको अगर प्रूव करना हो तो साइन इनवर्स x को थीटा लेट करा, x बराबर क्या हो गया साइन थीटा। अब मुझे साइन थीटा की रिलेशन किसके साथ चाहिए, कोसेक के। तो कोसेक कैसे आता है साइन से, कोसेक कैसे आता है रेसिप्रोकल लेके, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/x 1/sin, दोनों जगह रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड। 1/x तो 1/x रखा, लेकिन 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा, और थीटा किसके बराबर हो गया, कोसेक है, तो इधर क्या हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। क्लियर है यहां तक? तो इनवर्स फंक्शन होते हैं कोसेक और कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स x इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x के। टाइप 5 फॉर्मूले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 90 के बराबर होता है, 90 डिग्री के, दोनों का सम 90 होता है, π/2 होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 90 होगा, सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x π/2 होगा। मतलब जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपस में बदलते थे 90 से, उनका सम 90 होगा। जैसे आप सबको पता साइन इनवर्स x को थीटा लेट करा, तो x बराबर क्या होगा साइन थीटा, x बराबर, अब मुझे साइन के साथ यहाँ तो रिलेशन चाहिए थी कोसेक में, तो कोसेक रेसिप्रोकल करा, यहाँ चाहिए मुझे कॉस में, तो साइन को कॉस में बदलने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा लिखूंगा, क्योंकि सबको पता कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस कॉस को इनवर्स लिख दिया, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, थीटा प्लस हो गया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है ना? तो अगली क्लास में ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, अगली क्लास में जो मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा उन फॉर्मूलों को, क्योंकि ये फॉर्मूले तो इस पूरे चैप्टर कहीं ना कहीं यूज होंगे, बेसिक है, आसान है, और इन ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है, लर्न करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन जो आगे जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा उनको मैं अप्लाई करना बताऊंगा आपको क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, दैट्स ऑल।